जबकि इस देश की आजादी में और इस देश को बनाने में जितना दलितों का और मुस्लिमों का साथ रहा है उतना किसी बिरादरी का साथ नहीं रहा। अगर किसी घर को बर्बाद करना हो, साथियों आपसे जवाब चाहूंगा, किसी घर को बर्बाद करना हो और उस घर में 4 भाई हो, बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? फूट डालो, शासन करो। ये वही मुसलमान कौम है जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जब इन लोगों ने फांसीवादियों ने हरा दिया था तो जिताकर भेजा था। क्या इन्होंने ली नहीं है? और सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि तुम आरक्षण के लिए बने हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सम्मानित मंच और सामने बैठे तमाम साथियों, मैं पहले तो अपने मंच का और अपने इस संस्था के जो संस्थापक हैं और जो यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे लोगों को बोलने का मौका दिया। साथियों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और बहुत ही अच्छे विचार रखे। शायद उन्हें बहुत तजुर्बा है, उन्होंने दिल से इस चीज को देखा है और दिमाग से समझा भी है कि आज हमारे देश के अंदर भाई गौतम जी जो हमारे दलित जो हैं उनकी कितनी हमारे यहाँ पे अभी परसेंटेज है? कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 25% के आसपास तकरीबन हमारे दलित भाई हैं और 15% मुस्लिम हैं। मतलब देश की आधी आबादी दलित और मुस्लिमों की है। आप सब जानते हैं, तो बात ना करें तो 2 मिनट बात सुन ले। मेरी यही कमी है कि बात ना सुनने में मैं बात नहीं कर पाता, क्योंकि सुनने वाले को भी मजा आए और कहने वाले को भी मजा आए, तब बात कहने का मतलब होता है। हमारे देश के अंदर जो फांसीवादी ताकतें हैं उन्होंने क्या किया? वी आर यूनाइटेड एंड यू आर डिवाइडेड। हम यूनाइटेड हो जाएं और आप डिवाइडेड हो जाएं। दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक जहर जो है वो मेरे बुजुर्ग लोग समझ गए होंगे, वो जहर है जो कान में घोल दिया जाए। और आज शाखाएं लगा लगा कर लोगों को घर घर भेजकर, और अब तो आरएसएस ने एक नया काम शुरू कर दिया है, महिलाओं को घर घर भेजकर दलितों के और मुस्लिमों के अंदर एक जहर घोल दिया है कि दलित तुम्हारा दुश्मन है और मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है। जबकि इस देश की आजादी में और इस देश को बनाने में जितना दलितों का और मुस्लिमों का साथ रहा है उतना किसी बिरादरी का साथ नहीं रहा। लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी बेवकूफी की वजह से, हमारी यूनाइटेड ना होने की वजह से उसको छुपा दिया गया, उसको मिटा दिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने साथियों का जिन्होंने इस बात को समझाने की हमारे समाज के अंदर कोशिश की और बताने की कोशिश की, इन अखबारों के थ्रू, उन किताबों के थ्रू और ऐसे ऐसे प्रोग्रामों के थ्रू, कि हम इस देश के अंदर निर्माण में उतने ही साथी हैं, बल्कि उनसे बढ़कर साथी हैं जितने को उन लोगों ने काम किया। उन लोगों ने सदैव हमारे देश को बांटने का काम किया है। तू दलित है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, जबकि हम सब एक हैं। अगर किसी घर को बर्बाद करना हो, साथियों आपसे जवाब चाहूंगा, किसी घर को बर्बाद करना हो और उस घर में 4 भाई हो, बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? फूट डालो, शासन करो। इनके पूर्वज हमारे देश के ऊपर राज करके गए सिर्फ इसी फार्मूले के ऊपर, फूट डालो और शासन करो। आज भी हमारे देश के अंदर यही किया जा रहा है। दलित अलग कर दिए, माइनॉरिटीज अलग कर दी, ओबीसी अलग कर दी, एसटी एससी अलग कर दिए। और ये जो एक संगठन था, ये जो समूह था, इसको एक झाड़ू के तिनके की तरह बिखेर दिया। मैं आप सबसे एक दरखास्त करूंगा, आज हमारे देश के अंदर एक नई मुहिम चलाई गई है कि दलित को अपने फैक्ट्री में काम मत दो, मुस्लिम को अपने यहां पे काम मत दो। इसका हम पुरजोर विरोध करें। भाई करेंगे ना सब? हम अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर या मेरी ऑफिस के अंदर कोई जगह खाली है तो मैं प्राथमिकता दूंगा, मुसलमान होने के नाते अपने दलित भाई को उसमें सबसे पहले प्राथमिकता दूं।
और मुसलमानों का यह हक बनता है कि अगर मुसलमान के यहाँ कोई जगह है या कोई सम्मान की जगह है तो वो अपने दलित भाई को सम्मान दे, और दलितों का सम्मान बनता है कि वो मुसलमान को सम्मान दे। आज इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, अगर कोई दलित भाई आए तो अपनी बीच की कुर्सी खाली करके खड़े हो जाए, और मुसलमान आए तो आप अपनी कुर्सी उसको दे, जिससे कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। आज हमें बर्बाद करने के लिए हमें शिक्षा से हटाया जा रहा है। क्यों? अगर हम शिक्षित होंगे तो यूनाइटेड रहेंगे। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित रहो, संगठित रहो। अगर आप संगठित और शिक्षित होंगे तो आपको किसी से नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, आप नौकरी देने वाले बनेंगे। अगर आप शिक्षित और संगठित होंगे, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आप हाथ से देने वाले बनेंगे। साथियों, इनके बहकाए में हमें बिल्कुल नहीं आना। ये लोग बहका बहका कर अपना फायदा करते हैं। ये लोग कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था, ये जो सरकार है इसका एक नारा है, 2 का साथ और पूरे देश का विनाश। इन्होंने छोटे छोटे हमारे कारोबार छीन लिए, हमारी नौकरी छीन ली, हमारे घर तक छीनने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि हमें बांट दिया गया। उनका जो समीकरण है सिर्फ यही है कि दलित और मुस्लिम ये एक ना हो जाए, और अगर हम सब लोग एक हो गए तो इनका मिथक टूट जाएगा। तो साथियों, आप सब आज ये आह्वान इस मीटिंग से लेके जाएं, और इस मीटिंग के अंदर ये प्रण लें, अपने भगवान को साक्षी मानते हुए, अपने खुदा को साक्षी मानते हुए कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में हम सिर्फ एक पॉलिसी को अपनाएंगे। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी को बहकाएंगे नहीं, अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है। ये वही मुसलमान कौम है जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को, जब इन लोगों ने, फांसीवादियों ने हरा दिया था, तो जिता कर भेजा था। ये वही दलित हैं जिन्होंने मुसलमानों के हर बुरे वक्त में इनका साथ दिया है। साथियों, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने बच्चों को यह बताने की जरूरत है कि हम सब एक हैं। ये लोग हमारे बच्चों को बहकाते हैं, हमारे बच्चों को हमारे क्षेत्रों में खुले तौर पर बिगाड़ने के लिए चरस, गांजा, अफीम खुली कर दी गई है। किसी घर को अगर बर्बाद करना हो, किसी फैमिली को बर्बाद करनी हो, किसी समुदाय को बर्बाद करना हो, किसी घर को बर्बाद करना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, तो उसके अंदर उसकी औलाद को बिगाड़ दो, उसकी नस्लों को बिगाड़ दो। हमारी नस्लों को ये कहकर, ये समझाकर कि नौकरियां नहीं है, पढ़ाई से दूर किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अरे, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो हम सीना ठोक कर नौकरी ले लेंगे। हमारे बड़े बैठे हैं, क्या इन्होंने ली नहीं है? और सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि तुम आरक्षण के लिए बने हो। साथियों, हम लोग आरक्षण लेने वाले नहीं हैं, हम आरक्षण देने वाले हैं। समझो कैसे? समझो कैसे? ऐसे कि हम संख्या बल में ज्यादा हैं। अगर हम अपनी ताकत को पहचान गए तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो आज हम सब ये प्रण लेके जाएं कि हम एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के घर आएंगे, जाएंगे, हर त्योहार पर मिलेंगे, बैठेंगे। ईद हो तो आप सब मेरे घर इनवाइटेड हैं, अगर आपका त्योहार है तो मैं आपके घर इनवाइटेड हूं। मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूं तो आप मेरे साथ खड़े हैं। आप अगर बुद्ध की प्रतिमा के सामने हाथ झुका रहे हैं तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। इन लोगों ने हमारे खुदा को बांट दिया, हमारे भगवान को बांट दिया, इन लोगों ने हमें बांट दिया। क्योंकि जिन लोगों की रोजी रोटी इसी पे चलती हो कि बांट के काम चलाया जाए, वो तो करेंगे ना। हम खुद गलत। हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा, हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। आज जब हमारे सब लोग अपने घर जाएं तो खाट पर लेटकर ये सोचें कि हमारे देश की तरक्की, हमारे समाज की तरक्की और हमारी तरक्की सिर्फ एक ही बात में है।
अगर 4 भाई बट गए तो घर बर्बाद हो जाएगा, और 4 भाई मिल गए और चारों भाइयों ने कमाकर अपने बड़े के हाथ में लाकर पैसे दे दिए और उससे कहा जैसा आप मुझे हुक्म करते हैं हम तैयार हैं, अपनी भावनाओं को मिटाते हुए, तो हमारा घर तरक्की कर जाएगा और हमारा बाप समान जो है हमारे अध्यक्ष और हमारे बड़े, वो हमारे लिए 6 घर बना के देंगे। और अगर हम चारों अपने अपने कमाने खाने में मस्त रहे तो हमारी नस्लें भी बर्बाद होंगी और 4 घर भी छिन जाएंगे। मैं ज्यादा में कहते हुए आदरणीय तमाम सम्मानित मंच का धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, हाथ उठाकर मुझसे ये वादा करें अपने मुस्लिम भाई, अपने दलित भाई, कि हम आज के बाद इस भेदभाव की राजनीति को बिल्कुल से समाप्त कर देंगे। आपको खुदा का वास्ता है, आप मेरे साथ एक नारा लगाएं, जय भीम, जय भीम।